अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। स्टूडेंट्स, मैं विमल प्रजापति और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विभाज्यता के नियम पर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने संख्याओं के बारे में बात की थी, और इस वीडियो में हम कुछ और संख्याओं के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में विभाज्यता के नियम की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में एक हम आपका जो है एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन दोनों टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए वो हम क्वेश्चन उसमें डालेंगे और उनको कॉन्सेप्ट के साथ में उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने संख्याओं के बारे में बात की थी उसमें कुछ संख्याओं का पूरा जिक्र नहीं हुआ था, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं दोस्तों, ये जो भाज्य संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है? वो संख्याएं जो किसी भी नंबर से, मतलब एक और खुद से सारी संख्याएं जो है विभाजित हो जाती हैं, इन दोनों के अलावा और किसी भी दूसरे नंबर से जो संख्याएं कट जाती हैं तो उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4, ठीक है ना। अब ये जो 4 है ये कैसा है कि ये जो नंबर है वो 1 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। 1 से तो सारी संख्याएं पूरी विभाजित होती हैं। इसके बाद में ये जो है 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी ये पूरा पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद में ये 4 से भी पूर्णतः विभाजित है। 4 से भी ये खुद से भी, हर नंबर खुद से भी कटता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो नंबर था वो 1 से भी कटा और 4 से भी कट जाएगा और इसके साथ साथ 2 से भी कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जो खुद से कटता है, 1 से कटता है, इसके अलावा किसी और नंबर से अगर पूर्णतः विभाजित हो गया तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 और खुद से मतलब 4 से विभाजित होने के अलावा किसी और भी दूसरे नंबर से अगर विभाजित हो जाता है तो वो भाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पे मैंने 12 ले लिया तो 12 1 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, ये तो आपके क्लियर है। इसके बाद में 12 2 से भी विभाजित है, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये आपका जो है भाज्य संख्या है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है ना। खुद से कटे और 1 से कटे। सेल्फ से आपका जो है वो नंबर सेल्फ से डिविजिबल होगा और 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल होते ही हैं। तो वो वाले जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं कौन से? अभाज्य संख्याएं। अच्छा, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये ऐसे नंबर्स जो हैं वो, और भी बहुत सारे नंबर होंगे, ये जो नंबर है ये सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटेंगे। जैसे 3 केवल 3 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, 5 खुद 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ये सभी संख्याएं जो हैं इस टाइप की जो खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं, तो वो संख्याएं जो है अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विभाज्यता के नियम पे। दोस्तों, विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो उसमें अगर आपको इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर आपको डिजिट नंबर के बाद में अगर देखने को मिल जाते हैं तो वो संख्या जो है वो आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कोई एक नंबर ले लिया 8, 7, 5, 6, 4। अब जैसे यहाँ पे इकाई अंक जो है वो क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपकी संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। और हमने कोई नंबर ले लिया 3, 4, 5, 3, 2। अब इसका जो लास्ट डिजिट है मतलब इकाई अंक जो है वो क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये पूरी संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो आप समझिए कि अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई सा भी आ रहा है तो वो सभी संख्या जो है 2 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 से विभाजित। अब हम बात करते हैं दोस्तों 3 से विभाजित, ठीक है ना। चेक करेंगे कि कौन सी संख्या जो है 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। उसका रूल्स क्या है? तो उसका रूल है कि कोई भी संख्या अगर दे रखी है तो उसके अगर अंकों का योग 3 से पूरी तरीके से अगर कट गया तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई हमने नंबर लिया
15379। अब जैसे ये नंबर है, ये नंबर 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, तो क्या रूल बताया मैंने कि संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से कट जाना चाहिए। तो चेक करते हैं, संख्या के अंकों के जो है ना अंकों को जोड़ लेते हैं। 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 5 आपका हो गया 24 और 1 25। ठीक है ना। तो संख्या के अंकों का योग जब हमने ऐड किया तो वो हो गया 25। अब 25 3 से कटने वाला है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो नंबर है वो 3 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है, मान के चलिए मैंने कोई अब दूसरा नंबर ले लिया 3 5 3 7 9, अब ये ले लिया। अब इसको चेक करते हैं, इसके जो है अंकों का योग हम निकाल के देखते हैं। 9 और 7 16, 16 और 3 आपका जो है 19 हो जाएगा, 19 और 5 24, 24 और 3। ठीक है ना, सबको ऐड किया तो 27 आ गया, और 27 3 से कट जाएगा, 3 9 27। तो जो है आपका ये 27 पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो संख्या है वो भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं दोस्तों कौन सी होती हैं, वो कैसे पता करते हैं। तो इसका रूल कहता है कि कोई भी नंबर आपका दे रखा है, जैसे कोई सा भी नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया, और एक और नंबर हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर कोई भी जो नंबर लिखा हुआ है उसके जो लास्ट के 2 जो अंक हैं उनसे बनी संख्या अगर 4 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, 4 से अगर कटती है, तो वो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। कैसे, समझिए एग्जांपल में। जैसे ये संख्या है, संख्या के लास्ट वाले जो 2 अंक है ना उनसे बनने वाली संख्या, मतलब 42। ठीक है, अगर ये 42 अगर 4 से कट जाएगा तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ठीक है, तो अब चेक करके देखते हैं, 42 जो है 4 से कटने वाला है नहीं पूरी तरीके से, तो इसका मतलब है ये नंबर जो है 4 से नहीं कटेगा। ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं, इसमें लास्ट वाले जो 2 अंक हैं उनसे बनने वाली संख्या है वो क्या है, 36। अब 36 जो है 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 9 36। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो पूरी संख्या है वो भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। ठीक है ना। इस प्रकार से हम संख्याओं को समझ लेते हैं कि कौन सी 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की। दोस्तों 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है, इसका रूल क्या है। इसका रूल है कि अगर कोई भी संख्या जिसमें इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है, हमें सिर्फ यही देखना है कि कोई भी जो संख्या है उसमें केवल इकाई अंक हमें क्या मिलना चाहिए, या तो 0 या फिर 5, तो वो संख्या जो है 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 4 6 8 5, इस संख्या में लास्ट वाला जो अंक है मतलब इकाई अंक है वो क्या है 5, तो ये वाली संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। अगर इसी नंबर में सपोज दैट अगर बाद में 0 है, मतलब इकाई अंक अगर 0 है, तो ये पूरी संख्या जो है 5 से पूर्ण तरीके से विभाजित होगी। ठीक है ना। अगर क्या मैंने बताया कि संख्या के लास्ट में मतलब इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी की। दोस्तों 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि 6 को अगर हम फैक्टराइज करें, मतलब 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड, अगर उनको हम निकालते हैं, इसको अगर हम तोड़ते हैं 6 को अभाज्य गुणनखंडों में, तो 2 गुणा 3 ये आ जाता है, 2 इंटू 3। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, ये कहना चाह रहा है 6 की डिविजिबिलिटी वाला रूल कि कोई भी संख्या अगर 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो वो जो है 6 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 2 4 6 8 9, सपोज दैट मान के चलिए ये वाला नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं 6 से ये वाला नंबर जो है पूरी तरीके से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि 6 से वही संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी कि जो 2 से और 3 से पूरी तरीके से कट जाएंगी। तो अब 2 की जो डिविजिबिलिटी है, 2 की विभाजिता का जो नियम था वो ये था कि इकाई अंक, 2 का जो नियम था वो क्या था कि जिसमें संख्या में इकाई अंक
02468 ये अगर है तो वो 2 से कट जाएगी। और 3 का मैंने रूल क्या बताया कि संख्या जो है, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से अगर पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पे अब 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि इसमें जो इकाई अंक है इनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब ना तो 0, 2, 4, 6 कुछ नहीं है, 9 आ रहा है। जब ये संख्या 2 से ही नहीं कटेगी तो इसका मतलब है ये संख्या जो है वो 6 से भी नहीं कटेगी। तो यहाँ पर रूल समझ में आ रहा होगा कि कोई भी संख्या जिनमें क्या हमें देखना है कि वो संख्या 2 से भी पूर्णतः कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तो वो 6 से कट जाएगी। तो एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम यहाँ पे 1 5 6 3 2 और यहाँ पे ले लिया मैंने 0 1 ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब इस नंबर को चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, जिनमें इकाई 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक अंक मिल जाए तो 0 तो यहाँ पे मिल गया, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अब हम 3 का भी चेक करेंगे। तो 3 का कैसे चेक करेंगे, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या के अंकों को भी जोड़ के देख लेते हैं। 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 3 आपका 16, 16 और 2 18। तो अब यहाँ पे योग 18 निकल के आया, 18 3 से पूर्ण तरीके से कट जाएगा, तीन 18। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या जो है 2 से भी कट रही है और 3 से भी पूरी तरीके से कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी पूरी तरीके से कट जाएगी। तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों बात करते हैं 8 से विभाजिता का रूल देखते हैं यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि यहाँ 7 का नहीं बताया, तो दोस्तों 7 का जो रूल है ना वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, उससे बड़ा है कि आप 7 का भाग लेके देख लीजिए तो वो जल्दी हो जाएगा, तो उसका रूल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो 7 की डिविजिबिलिटी का रूल आप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप 8 पे ध्यान देते हैं। 8 से कटने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, कोई भी संख्या आपकी अगर लिखी है तो संख्या के लास्ट वाले आप कितने 3 अंक ले लीजिए। 3 अंकों से जो बनने वाली जो संख्या होगी वो अगर 8 से पूरी तरीके से अगर कट रही है तो वो संख्या पूरी जो है 8 से विभाजित होगी। एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मैंने कोई एक नंबर ले लिया, इतना बड़ा सा एक नंबर ले लिया, और भी बड़ा हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें केवल क्या देखना है, संख्या के लास्ट के कितने अंक देखने हैं, 3 अंक देखने हैं। तो लास्ट के हमने 3 अंक देख लिए, वो 3 अंकों से बनने वाली संख्या है 512। अगर ये 512 अगर 8 से पूरी तरीके से कट गया तो ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देख लीजिए, चेक करके देखते हैं। 8 से यहाँ पे हम इसको कट करेंगे तो ये 8 6 बार जाएगा, भाग 8 6 48, बचा 3 32 हो गया, 8 चौक 32, ये पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो हमें 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 3 अंकों से बनने वाली संख्या को चेक करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 9 से विभाजिता। दोस्तों 9 से विभाजिता का रूल वही है जो 3 से विभाजिता का रूल जो मैंने बताया था। 3 वाला क्या था कि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरीके से कटना चाहिए, तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। इसी तरीके से इस 9 का है। 9 का क्या है कि संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए पूरी तरीके से, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, ये ठीक है। अब यहाँ पे अंकों का योग जो है वो हम करके देखते हैं। 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 6 आपका 29, 29 और 8 आपका हो जाएगा 37। अब 37 जो है 9 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब 37 9 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा तो ये संख्या भी 37 से 9 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। मान के चलिए यहीं पे नंबर आपका ये होता, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, तब चेक करेंगे संख्या के अंकों का योग देखेंगे। 8 6 14 और 7 21 और 8 29, 5 14 और 2 36, ठीक है। अब 36 जो है 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 36 9 से पूरी तरीके से कट गया, मतलब संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी तरीके से 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है ना। दोस्तों 10 से विभाजिता का नियम यहाँ पे देखते हैं। तो इसका सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना होता है, बस केवल आपको देखना होगा कि जो इकाई अंक है
ठीक है, वो आपका 0 होना चाहिए बस। अगर इकाई अंक 0 है तो वो 10 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे एक दोस्तों, 5 6 8 7 0। अगर यहाँ पे लास्ट में 0 आ गया तो ये पूरी संख्या जो है 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर सपोज अगर लास्ट में 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों 11 से विभाजित का। दोस्तों 11 से विभाजित का रूल आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको कि कोई एक नंबर ले लिया हमने, ठीक है, ये इतना बड़ा सा नंबर ले लिया और मुझे चेक करना है कि ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, ज्यादा परिभाषा देने से ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा रूल, और एग्जांपल के माध्यम से आपको सीधे से समझ में आ जाएगा कि जैसे मान के चलिए हमने लास्ट डिजिट से स्टार्ट किया, लास्ट डिजिट अगर लिया तो एक डिजिट को छोड़ के फिर आना है दूसरे डिजिट पे, ठीक है ना। एक डिजिट को छोड़ दिया फिर यहाँ आए, और वही अल्टरनेट सिस्टम आगे बढ़ाना है कि एक फिर डिजिट छोड़ के यहाँ आए। तो ये जो मैंने आपको बताया वो क्या है, फिर ध्यान से समझिए कि अब यहाँ से फिर एक डिजिट को छोड़ के आगे आएंगे, आगे कोई डिजिट है नहीं, तो बस आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या किया, 8 और 6 और 9 को लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इनको जोड़ना है, 8 और 6 14, 14 और 9 आपका हो जाएगा 23, ठीक है ना। तो अब जो बाकी के जो डिजिट बचे थे अब उनको लेंगे और वही प्रोसेस यहाँ उनका करेंगे। जैसे 8 7 और 3, मतलब 3 लिया 7 लिया और 8 लिया, अब इनको जोड़ते हैं तो 8 और 7 15 और 3 आपका हो गया 18, ठीक है। अब जो ये दो योग हमने निकाले हैं इनको हम करते हैं माइनस, इनको हम करेंगे माइनस, तो हमारा शेष जो आया वो कितना आ गया 5। अब जो शेष मिला है आपको, मतलब माइनस करने पे जो शेष मिला है वो पूरा 11 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 11 से विभाजित नहीं हो रहा है पूरी तरीके से तो इसका मतलब है कि नंबर भी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो 5 है, अब 5 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। अब आप सोच रहे हैं रूल तो बड़ा है, लेकिन भाई साहब अगर आप इसको कंटिन्यू और अगर एग्जाम्पल के तौर से अगर करके देखेंगे 2-4 क्वेश्चन तो ये फ्लो बन जाएगा और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी और बहुत अच्छे से आप जल्दी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। एक नंबर और ले लिया दोस्तों हमने कि ये आपका नंबर ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखेंगे ये वाला नंबर 11 से पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं है। तो क्या मैंने बताया कि जैसे आपने लास्ट डिजिट लिया तो फिर एक छोड़ के फिर उससे आगे वाला नंबर लेंगे, उससे फिर एक डिजिट फिर छोड़ के आगे वाला नंबर लेंगे, वो अब है नहीं तो नंबर यही है। तो आप 3 और 1 को जोड़िए तो ये आपका हो गया 4। अब बचे हुए जो डिजिट हैं उनको आप जोड़ लीजिए, 1 और 3 बचा है, इनको आप जोड़ेंगे तो भी 4 आया। अब इनका हम निकालते हैं अंतर, तो ये आपका हो गया 0, और 0 जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है, 0 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब ये नंबर जो है आपका, जब इनका जो अंतर जो प्रोसेस किया उसका जो अंतर निकाला था वो अगर 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, पूरी तरीके से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी तरीके से 11 से कट जाएगी, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अंतर है सीधा से सिंपल समझिए, ये जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए या तो 11 या 22, जो मतलब 11 से कटने वाली संख्याएं हैं वही आने चाहिए। अगर इस टाइप से कोई संख्या निकल रही है, अंतर जो निकल रहा है अगर वो 11 से विभाजित हो रहा है, मतलब इस टाइप की संख्या है, तो वो संख्या जो है ना वो भी पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। ओके दोस्तों ये थे आपके विभाज्यता के नियम, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और संख्या पद्धति से संबंधित ही वो क्वेश्चन होंगे। तो आप तैयार रहिए और वो क्वेश्चंस जो है हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लेके आने वाले, वो वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।